कार जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है जिसकी लाठी उसी की भैंस। कहानी शुरू करते हैं। एक राजा थे, काफ़ी गठीला शरीर था, बड़ी बड़ी मूछें और सर पे राजमुकुट। उनके 4 लड़के थे, चारों काफ़ी सुंदर हष्ट पुष्ट थे। जब वो पढ़ने लायक हुए तो राजा ने उन्हें गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन लड़कों से मोह था तो बीच बीच में गुरुकुल में उनके लिए काजू बादाम ये सब चीज़ें भेजा करते थे, जिससे आदमी हृष्ट पुष्ट मजबूत रहता है। और वो लड़के भी अपना खाते थे, वर्जिश करते थे पूरा एकदम, और बाकी चीज़ें करके वो अपने शरीर को पूरा एकदम गठीला, एकदम पहलवान जैसा बहुत गठीला बना दिए। इसके बाद जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो राजा ने उन्हें बुलाया, तो बड़े खुश हुए कि मेरे 4 लड़के हैं, चारों के चारों बढ़िया से पढ़ के आए होंगे। तो उन्होंने कहा बेटा बताओ क्या सीखा है तुम लोगों ने। तो राजा के बड़े लड़के ने कहा कि हाथ जोड़ के कहा कि पिताजी सीखा कुछ ज़्यादा नहीं, वो हमने सारी विद्या अपने छोटे को ज़्यादा सिखाई है, और हम सभी ने आप जो महल से हमारे लिए चीज़ें जाती थी, काजू बादाम और ये सब करते थे, वर्जिश करते थे, देह बनाई है, आप जिससे चाहो लड़वा लो। राजा भड़क गए, देह बना के आए हो, हमने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, वहाँ पर देह बनाने के लिए नहीं, निकल जाओ मेरे राज्य से। ये चारों भाइयों में बड़ा प्यार था, तो बोले ठीक है पिताजी, अगर आपका यही आदेश है तो हम इसी वक्त निकल जाते हैं। इसके बाद वो सब चारों भाई वहाँ से निकल गए, और चलते 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 काफ़ी दूर शाम हो गई, एकदम पूरा चारों तरफ अंधेरा 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 हो गया है। ये लोग देख रहे हैं कि यहीं पे कहीं पे रात में सोया जाए, तो उसके पहले अभी भूख भी लगी थी। तो जो सबसे छोटा भाई था, बाकी भाइयों ने कहा भाई तुम कुछ खाना बनाओ, हम तब तक जाते हैं, देखते हैं और भी कुछ अगर मिलता है, हम कोई शिकार मार के लाते हैं, बाकी रोटी वगैरह तुम बना के रेडी रखो। उसने कहा ठीक है भैया आप लोग जाइए, मैं बनाता हूँ। तो वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, काफ़ी बड़ा पेड़ था, मतलब जटाएँ उसकी चारों तरफ रहें, और उसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये थी उसके नीचे एक भी पत्ती नहीं थी। इन्हें बड़ा आश्चर्य तो हुआ कि जंगल में इतनी सफाई कौन रख सकता है, लेकिन इन्होंने सोचा छोड़ो हटाओ, होगा कोई। इसके बाद ये तीनों भाई चले गए, और ये छोटा भाई जो था वो रोटी बनाने लगा। अभी रोटी बना, दरअसल उस जो बरगद था उस पर एक पिशाच रहता था। उसने देखा है आदमी, वो नीचे आया, बोला क्या कर रहे हो यहाँ। तो छोटा वाला भाई था वो बोला तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोला ये पेड़ मेरा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने कहा भैया खाना बना रहे हैं, मेरे 4 भाई हैं। छोटा भाई बोला हम 4 भाई हैं, सबके लिए रोटी बना रहा हूँ। तो वो बोला पिशाच 4 भाई, मेरे लिए कौन रोटी बनाएगा, ये मेरा पेड़, अगर यहाँ रहना है तो मेरे लिए भी बना के जाओ। बोला भैया कैसे बना दें। अच्छा ठीक है बनाया। कहा मैं जा रहा हूँ ऊपर, जब मैं आऊँ रोटी बन जाना चाहिए, और साथ में इसके क्या सिर्फ सादी रोटी खाएंगे क्या। नहीं भैया शिकार करने गए हैं, शिकार करके लेके आएंगे, अभी वो भी बनेगा। बोला ठीक है। इसके बाद छोटा सोचा अभी इसको सबक सिखाता हूँ। इसके बाद इसने एक बैठने का चौकी, छोटी सी चौकी होती है, उसको उसने आग में डाल दिया। इसके बाद पूरा जब वो अंगार हो गया एकदम लाल, देखने में बड़ा देखिए लाल रंग देखने में तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन वो आग थी बहुत खतरनाक। तो उसने कहा भैया आ जाओ नीचे, आ जाओ बन गया है। वो आ गया नीचे, बड़ा खुश हुआ। तुम्हारे भाई अभी नहीं आए, कल भैया आ रहे होंगे, आप बैठो तब तक। और जैसे ही बेटा जल गया है। इसके बाद ये ऐसे पकड़ा, इसे मुंडी, इसके बाद घुमाने लगा और पटक पटक के लगा मारने वहीं पे, और थोड़ी देर में मार के एकदम निढाल कर दिया उसको। इसके बाद भगा दिया वहाँ से। थोड़ी देर में उसके भाई आए तो बोले हैं ये कौन है। अरे भैया हम 4 लोगों के लिए खाना बनाए थे, ससुरा बोल रहा था हमरे लिए बनाओ। इसके बाद सब भाई उसको मारे और अंत में मार डाले। इसके बाद रात में सब ने वहाँ पे खाना पीना खाया, रात भर वहाँ सोए। फिर अगले दिन जाते 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 एक नगर में पहुँचे, तो नगर के बाहर एक राक्षस रहता था। राजा से उसका एक संधि ये था, पहले वो क्या करता था, आता था, खाना तो उसे एक ही आदमी को था, लेकिन कई लोगों को मार देता था। तो राजा ने और सभी लोगों ने मिल के ये निर्णय लिया कि देखो भैया तुम्हारे पास रोज़ एक आदमी भोजन के साथ पहुंच जाएगा, तुम उसे खा लेना, लेकिन बार बार ऐसा मत किया करो। तो
उन्होंने कहा ठीक है। तो ये लोग एक आदमी के घर रुके थे। संयोग से पहले दिन तो नहीं, 2-3 दिन बाद संयोग ही ऐसा हुआ कि उसके घर का नंबर आ गया। तो वो सब बड़े रो रहे थे। तो बड़ा भाई, जो चारों राजकुमारों में बड़ा भाई था, वो गया। उसने बोला क्या बात है, आप लोग ऐसा दुखी क्यों हो रहे हैं? तो वो पूरी बात बताए। तो बोले कि मैं चला जाता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि भगवान का रूप होता है, इसलिए हम आपको नहीं भेज सकते। उसने कहा हाँ, अगर हम अतिथि हैं तो अतिथि एक तरह से घर का सदस्य होता है। मैं ये चाहता हूँ मैं आपकी जगह जाऊँगा, क्योंकि मैं भी आपके घर का सदस्य हूँ। आप लोग भोजन बनवाइए और मेरे लिए एक केले का पेड़ ले आइए। तो उनका ठीक है, केले का पेड़ उनको दिया और वहाँ पे भोजन बन रहा है। तो वो राजा का जो बड़ा लड़का था, उसने बढ़िया से उसको पूरा सजा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ नहीं आदमी हो। और जब सब कुछ तैयार हो गया तो जो लड़का था वो बैलगाड़ी लेके चल दिया। ठीक, इसके बाद जाते जाते उस गुफा के पास पहुंचा और उसने जाके गुफा में से उसको आवाज़ दी। तो राक्षस बाहर आया और राक्षस करीब 30 फुट की उसकी ऊंचाई और काफ़ी चौड़ा, देखने में भयंकर लग रहा था। उसके दांत बाहर निकले हुए और 2 सींग, और उसका चेहरा काफ़ी विकराल था। तो उसने एक खाल ओढ़ रखी थी, उसके हाथ से बड़े बड़े नाखून। कोई भी देखकर डर जाए, लेकिन क्योंकि राजा का लड़का बहादुर था इसलिए वो डरा नहीं और छुप गया। तो उसने पहले तो सारा खाना खा लिया राक्षस ने। इसके बाद जब उसने सोचा आदमी कहाँ है, तो इसने राजा का लड़का इस चालाकी से उसने उस केले के आदमी को आगे रखा। तो उसकी समझ में नहीं आया, उसने उसको खा लिया। उसको खाने के बाद उसका दांत चमक गया। दांत चमक गया मतलब कोट हो गया, जैसे बोलते हैं, खट्टा लगने लगता है। तो आदमी इसको चबा नहीं पाता। और जब उसने उसको पूरा खा लिया तो इसने राजा का लड़का तो उसके सामने आया, तो क्योंकि वो तो अभी दांत से कर रहे हैं, उसको पूरा का पूरा समूचा निकल गया। और राजा का लड़का अपने साथ इतनी बड़ी एक तलवार लेकर गया। और जैसे ही वो पेट में पहुंचा, इसके बाद उसने अंदर से ही पूरा धीरे धीरे कर रेतना आरंभ कर दिया। और रेतते रेतते अभी राक्षस पूरा तड़पड़ कर रहा है, अरे क्या हो गया मुझे, क्या हो गया, कौन है? लेकिन अभी कुछ हो, इसके बाद धीरे धीरे करके उसने उसका पेट ही फाड़ डाला और फाड़ के बाहर निकल आया। राक्षस वहीं मर गया। उसके बाद ये चला आ रहा है। गाँव वालों को बड़ा आश्चर्य है, ये कैसे हुआ? वहाँ का राजा दौड़ा दौड़ा आया, अरे ये कैसे हो गया? वो हाथ पैर जोड़ने लगा। तो ऐसे ही बात में मालूम हुआ कि ये भी राजा के लड़के हैं। दरअसल उस राजा की 4 बेटियां थी। उसने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इनसे शादी कर लो, तो ये बोले ठीक है। इसके बाद राजा की कोई संतान नहीं थी, तो चारों लड़कियां ही थी, लड़के एक भी नहीं थे। तो उसने चारों की शादी इनसे करवा दी। इसके बाद बोला अब आप लोग यहाँ का राज्य पहाड़ देख लो। तो उन्होंने कहा महाराज अभी हम अपनी पत्नियों को यहीं छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी और आगे तक जाना है। तो महाराज ने कहा ठीक है आप लोग जाइए। फिर ये लोग एक रात चले, फिर दूसरी रात, तीसरी रात में ये लोग एक अन्य राज्य में पहुँचे। तो वहाँ देख रहे हैं चारों तरफ ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत, जगह जगह चौबारे बने हुए हैं, भरे फव्वारे लग रहे हैं, मतलब काफ़ी खूबसूरत जगह थी। लेकिन वो लोग बड़ा आश्चर्य हैं, यहाँ पे एक भी आदमी क्यों नहीं दिखाई दे रहा। अंत में जो बड़ा भाई था उसने देखा, एक चबूतरा देखा। तो उसने उस तो असल में पहले के समय में आग हर जगह नहीं होती थी, इसलिए कुछ लोग क्या करते थे, आग को किसी मसाल में जला के रखते थे या किसी चीज़, क्योंकि पहले की जान में ये सुविधा तो थी नहीं कि माचिस जलाया काम हो गया। तो उसने अपने छोटे भाई से कहा कि जाओ देखो कहीं पर अगर आग मिलती है तो आग लेके आओ, भोजन बनाया जाए। उसने कहा जी भैया जाता हूँ। इसके बाद वो हर तरफ जा रहा है, देख रहा है, पूरा महल भी देख रहा है। राजा का एक महल था देख रहा है, लेकिन वहाँ पे ना कोई प्रहरी है ना कुछ। चारों तरफ हर जगह देख रहा है, कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है। ये जाते जाते देख रहा है कि एक बुढ़िया है आग के पास है, ऐसे आग सेंक रही है। दरअसल वो बुढ़िया नहीं थी, वो एक डायन थी। वो उसी ने सारे सबको निगल लिया था समूचा, क्योंकि वो वैसे तो नॉर्मल दिखती थी, बाद में उसका रूप बहुत विकराल, बहुत बड़ा हो जाता था। तो ये उसके पास पहुंचा, बोला बुढ़िया मैं आग चाहिए, तो आग दे दीजिए। तो वो बोली अरे बेटा मैं बुढ़िया हूँ, उठ नहीं सकती, तुम जाके ले लो। और जैसे ही राजा का लड़का आगे गया, इसने बड़ा सा मुँह खोला अपना और उसको अंदर ले लिया, समूचा निगल गई उसको। अच्छा काफ़ी देर हो गई, तो बड़े भाई ने कहा है कहाँ रह गया छोटा। इसके बाद उसने अपने दूसरे भाई को भेजा, जाओ देखो कहाँ है। उसके बाद वो भी गया, वो भी चारों तरफ देखते हुए जा रहा है। लास्ट में वो भी वहीं पहुंचा, उसने ये बात कही तो उसने फिर यही बात कही और उसको भी निगल लिया।
फिर तीसरा भाई गया, उसका भी यही हाल हुआ। अब बड़े भाई को चिंता होने लगी कि मेरे भाई गए कहाँ, ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं भाग गए हों। वो भी बड़े परेशान हो रहा है, हर तरफ ढूंढते जा रहा है, पूरा एक एक घर छान मार रहा है। लास्ट में वो भी उसी बुढ़िया के पास पहुंचा। उसको डाउट हो गया इस बुढ़िया में कुछ न कुछ गड़बड़ी ज़रूर है, नहीं तो तभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ पूरे राज्य में यही एक बुढ़िया क्यों दिखाई दे रही है। अच्छा फिर भी कुछ भी हो, बहरहाल ये गया उसके पास और बोल रहा है कि बुढ़िया माई थोड़ा सा आग दे दो। उसने फिर वही डायलॉग मारा कि मैं तो बुढ़िया हूँ, तुम जाके ले लो। लेकिन इसको डाउट था कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो है, तो ये ऐसे जा रहा है, पीछे देख रहा है, फिर जा रहा है, पीछे देख रहा है, जा रहा है, पीछे देख रहा है। लास्ट में जैसे वो मुँह खोली हटा, ऐसे गला पकड़ लिया उसका, और गला पकड़ लिया, पटकने लगा एकदम झमक झमक। इसके बाद पहले उससे जो बड़ा छोटा भाई था वो बाहर निकला, फिर वो धीरे धीरे करके ऐसे गला दबा रहा है, सबको उगलती जा रही, पेट में मार रहा है। इसके बाद गला पकड़ा, पेट में मार रहा कर रहा, ऐसे ऐसे करके सब के सब बाहर निकल गए। और लास्ट में उसको लगा मारने, मारते मारते उसको ख़त्म ही कर दिया। और उस बुढ़िया ने तब तक उस राज्य के सारे लोगों को उगल दिया था, यहाँ तक कि राजा, मंत्री, घोड़ा, हाथी, ऊँट सब कुछ उगल दिया। लास्ट में उसको मार डाला। उसको वहाँ का भी राजा बहुत खुश हुआ। उसकी भी 4 बेटियाँ ही थी, बेटे थे ही नहीं। तो उसने भी इनसे रिक्वेस्ट की कि आप इनसे शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद वहाँ भी शादी हो गई। तो काफ़ी क्योंकि समय हो गया था तो बड़े भाई को चिंता, उसने कहा ज़रा कोई पिताजी का पता लगा है तो उचित होगा। तो पता चला कि उन्हें शत्रु देश ने आक्रमण करके जीत लिया है और वो इस वक्त कारागृह में है। इसके बाद क्योंकि इनके पास तो 2 राज्य थे तो इनकी सीधी सी बात है, सेना भी बड़ी थी, तो ये सेना लेके गए, उनको हराया और राजा को फिर से सिंहासनारूढ़ किए। इसके बाद बोले देखा पिताजी, जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी रिएक्शन है मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें आप चाहते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद आपको एक बढ़िया सी स्टोरी मिलने वाली है। स्टोरी को अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो स्क्रिप्ट या वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दूसरे वीडियो को देखने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस पर हर हफ्ते आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।